हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी का कंटिन्यू वीडियो आएगा टॉपिक वाइज और सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इस चैनल पर। ये आगामी बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और सभी स्टेट पीसीएस और साथ ही साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होगा तथा बिहार एसएससी के लिए भी उपयोगी है। इसमें हमारा फोकस मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर होगा और हम इसे बहुत ही कम समय में कवर कर लेंगे। आज हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण शाखाओं को देखेंगे जिससे प्रीवियस ईयर्स में सवाल पूछे गए हैं। सो लेट्स बिगिन। जूलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बॉटनी के अंदर विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबायोलॉजी या पैलेंटोलॉजी में जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबायोलॉजी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी में मनुष्य के वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बायोनिक्स में जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना इसमें शामिल है। बायोनोमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। मेयोलॉजी में मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोनोमी में जीवन के नियमों से संबंध अध्ययन किए जाते हैं। बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। एक्स्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घास से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। पैलोनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। कॉन्ड्रोलॉजी में उपस्थि से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन किया जाता है। ब्लड का स्टडी इसमें किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। लिथोट्रिप्सी में एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज इसके अंतर्गत किया जाता है। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में जीवों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं, वायरस का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। मर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। मेलेकोलॉजी में मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। इथिक्टियोलॉजी में मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, यानी कि फिश से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर स्टडी की जाती हैं। सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हेर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। रेप्टाइल्स का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। रेप्टाइल्स। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी में पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। टैटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं बायोलॉजी सीरीज़ के अगले वीडियो में
और इस सीरीज़ में सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।